न माटी है ये जमीन की, न धूप है किसी आम सवेरे की। न माटी है ये जमीन की, न धूप है किसी आम सवेरे की। ये मिट्टी है भारत माँ की और ये रोशनी है शहीदों के चिराग की। जो झुक जाए तिरंगे के सामने वही सच्चा हिंदुस्तानी है। जो जिए देश के लिए उसका नाम ही बलिदानी है। स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज झारखंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास बुलेटिन देश की बड़ी खबरों के साथ। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों के गौरव का पल है। हर हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समुद्र के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर ओर एक ही गूंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। और हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। स्वतंत्रता दिवस पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रातःकाल मंगला आरती के दौरान बाबा विश्वनाथ का विशेष तिरंगा श्रृंगार किया गया। देशभक्ति के अवसर पर भक्तों ने जयकारों के साथ दर्शन किए और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रातःकाल मंगला आरती में बाबा विश्वनाथ का खास तिरंगा श्रृंगार किया गया। पोरबंदर में 79वां स्वतंत्रता दिवस इस बार बेहद खास अंदाज में मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह के साथ साथ पोरबंदर चौपाटी पर श्री राम सी स्विमिंग क्लब ने समुद्र के बीचों बीच ध्वज वंदन किया। पिछले 24 वर्षों से यह परंपरा जारी है, जिसमें क्लब के युवा, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर समुद्र में तैरकर तिरंगा लहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। इस बार भी 50 से अधिक लोगों ने अरब सागर की लहरों के बीच राष्ट्रगान गाया और तिरंगे को सलामी दी। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कन्याश्री दिवस पर कहा कि इससे अगर कन्याओं को लाभ हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि ममता बनर्जी ने बहुत कुछ बोला है। ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर बांग्लादेशी वोटर्स को रखकर जीतने का सोच रही हैं। लेकिन जैसे ही बिहार में एसआईआर हुआ है, यहाँ भी हो जाएगा, नहीं तो चुनाव कमिश्नर इस चीज को देखेगा। वहीं ममता बनर्जी के द्वारा भारत से बांग्लादेश को ज्यादा बेहतर बनाने पर उन्होंने कहा कि फिर तो उन्हें बांग्लादेश ही चला जाना चाहिए और वहां जाके वो एमपी बने या मिनिस्टर, क्या फर्क पड़ता है। वहीं भारत द्वारा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उनको जहां से वोट मिलती है उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है और इससे अगर कन्याओं का लाभ हो रहा है
तो अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन केवल चुनाव के लिए अगर इस प्रकार प्रोजेक्ट चलाने से कोई फायदा नहीं है। ममता बनर्जी तो बहुत कुछ बोला है, मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन रोकने के लिए प्रयास किए, जीएसटी रोकने के प्रयास किया, ऐसे बहुत कुछ हुआ, लेकिन सब हो गया है। ममता बनर्जी अब किसी भी कीमत पर बांग्लादेशी वोटर्स को यहाँ रख करके उनके वोट से जीतने का सोच रही है, लेकिन जैसा कि बिहार में हुआ है ऐसा यार यहाँ भी उसी प्रकार हो जाएगा शांतिपूर्ण, नहीं तो फिर चुनाव कमीशन सरकार देखेगा इसको। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव कमीशन मिलकर के नीति तय करना चाहिए, जैसे कि विदेशियों को अलग किया जाए और वोट चुनाव जो इलेक्शन जो रोल है वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए। चले जाए ना बांग्लादेश, कौन रोक के रखा है? वहाँ जाके एमपी बने, मिनिस्टर बने, कुछ दिन जाके रह के आओ ना, पता चल जाएगा। 1 महीना जाके रह के आओ। अब बांग्ला फिल्म कोई अगर नहीं देखेगा तो ये बेचारा फिल्म वाले हॉल वाले क्या करेंगे? पहले तो चलता था, लोग देखते थे। आज बांग्ला फिल्म का इतनी दुर्दशा कर दिया ये सरकार, तो कोई देखना नहीं चाहता है। जबरदस्ती फिल्म बनाया जाता है, अच्छा अभिनेता को नहीं दिया जाता, डायरेक्टर को नहीं दिया जाता है, उनका फिल्म रिलीज करने नहीं दिया जाता है हॉल्स में, तो कैसे चलेगा? खाली बंगाली वोट लेने के लिए ये सब नाटक करने से कोई फायदा नहीं। डरने का प्रश्न नहीं है। पिछले 4-5 साल से जिस प्रकार मुंह तोड़ जवाब मिला है पाकिस्तान को, तो समझ में आ गया है कि भारत के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है। और आज का भारत का, हमारी सेना, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी और जो भी फाइटर जेट से लेकर जो मिसाइल्स है, वो पिछले ऑपरेशन सिंदूर में उसका नमूना भी हमने पेश किया उसके सामने। इसलिए आवाज मारेगा पाकिस्तान, कुछ करने का हिम्मत नहीं, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है दुनिया में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती गांव में बादल फटने की भीषण घटना सामने आई है। अब तक 46 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 167 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम शुक्रवार को मौके पर पहुंच गई है और राहत एवं बचाव कार्य तेजी से जारी है। किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज शर्मा खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं। सेना, पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियां मिलकर अभियान में जुटी हैं। स्वयंसेवी संगठन अबाबिल और हिलाल वॉलंटियर्स ने भी राहत कार्यों में भाग लिया है। फिलहाल इलाके में मौसम खराब है, जिससे हेलीकॉप्टरों की उड़ान में दिक्कतें आ रही हैं। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान पटना में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल, स्कूल के छात्र और आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की प्रगति, विकास योजनाओं और सामाजिक न्याय की दिशा में किए जा रहे कार्यों का जिक्र भी किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आज अपने बेटे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। झंडा फहराने के बाद सभी ने राष्ट्रगान गाया और तिरंगे को सलाम किया। इस दौरान राबड़ी देवी ने बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की एकता व अखंडता के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए से उनका अलग होने को लेकर जो उत्साह दिखाया जाता है वह उनकी समझ से परे है। चिराग पासवान ने कहा, मैं अक्सर सोचता हूं कि मेरे एनडीए से अलग होने को लेकर इतना उत्साह क्यों है। मेरा मानना है कि मेरे गठबंधन की मजबूती कई विपक्षी दलों को परेशान करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां लगातार 2020 जैसी स्थिति दोहराने की कोशिश कर रही हैं और चाहती हैं कि किसी भी तरह वह एनडीए से अलग हो जाए। चिराग पासवान ने यह भी साफ किया है कि वह एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं और विपक्षी दलों की चालों से बेअसर रहेंगे। कि इतना उत्साह मुझे एनडीए से अलग करने को लेकर क्यों बना रहता है, मेरी समझ के परे है। हल्का सा आपका बयान कैसे तुरंत आपको गठबंधन से अलग, गठबंधन से दूरी, गठबंधन में दरार दिखाने का प्रयास किया जाता है। मैं ये मानता हूं कि हमारे गठबंधन की मजबूती
विपक्षी दलों को परेशान करती है। कांग्रेस राजद जैसे कई ऐसे दल हैं जो निरंतरता में इस प्रयास में हैं कि किसी भी तरीके से 2020 वाली परिस्थिति पुनः बन जाए, एनडीए से चिराग पासवान अलग हो जाए ताकि उनकी राह आसान हो जाए। क्योंकि विपक्ष ये जानता है, मानता है कि जब तक एनडीए एकजुट है तब तक बिहार में विपक्ष का आना कतई संभव नहीं है, और इसीलिए वो हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी भी कारण गठबंधन के भीतर, एनडीए के भीतर दरारें उत्पन्न हो। आज मेरा इस बात का कहना और उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया गया, ये अपने में दर्शाता है कि कई लोग हैं जिनकी मंशा है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाए। पर इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, जिस चैनल पे ये इंटरव्यू था वो इंटरव्यू मैं चाहूँगा कि आप सब पूरा देखें, और उसमें किस स्पष्ट तरीके से पुनः मैंने इस बात को दोहराया है कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक चिराग पासवान का गठबंधन से अलग होना, ये सोच तक मेरे जहन में आना संभव नहीं है। ये बातें यहीं से उठ रही हैं जहां से आज ये चैनल के ऊपर उठी हैं। जो आप कहते नहीं हैं उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, आज उसका उदाहरण हम लोग को देखने को मिला है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने की। मशाल जुलूस के दौरान कन्हैया कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट ने कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करते हुए अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा अब चुनाव आयोग को मतदाता सूची से नाम हटाने की जानकारी देनी होगी और डेटा सर्चेबल बनाना होगा। आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। कन्हैया कुमार ने जोर देते हुए कहा, लोकतंत्र का आधार मताधिकार है और हम किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं करने देंगे। इस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ो जैसे नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, अपने ऑर्डर में कहा है, और यह जो मांग पत्र है उसमें साफ साफ हमने कहा था कि जिसका भी नाम आप काट रहे हैं उसको इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, और आपको जो है सर्चेबल डाटा, मतलब कोई भी व्यक्ति अपना नाम आसानी से ढूंढ सके, ये डाटा उपलब्ध कराना पड़ेगा। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को, बेगूसराय के जिलाध्यक्ष जी को, पूरी बेगूसराय की पार्टी को धन्यवाद देते हैं कि जो जमीनी काम उन्होंने किया, जो मांग पत्र उन्होंने तैयार की, उस मांग पत्र को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता को, हमारे नेता खड़गे जी और राहुल जी को बधाई देना चाहते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम मताधिकार पे हमला नहीं होने देंगे, वोट की चोरी नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को हम बचा करके रखें। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर बिहार मिलिट्री पुलिस की कमांडेंट ममता कल्याण ने कहा, हमने आज़ादी आपात प्रयास, बलिदान और संघर्ष के बाद हासिल की है। इसे बनाए रखने के लिए हमें ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करना होगा। मुझे आज़ादी मिलेगी, हम लोगों को आज़ादी मिली है, वो काफ़ी मेहनत, बलिदानों और संघर्षों के बाद मिली है। इसे बनाए रखने के लिए हमें कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा, हमें सत्यनिष्ठ बनना होगा। जी, पीसीसी रोड बनना है यहाँ पे, जो प्रस्ताव पास हो चुका है, और बैरक वगैरह, शौचालय वगैरह की मरम्मती करनी है, जो भी पास हो चुका है। बहुत शीघ्र ही उसका मरम्मती कार्य शुरू होगा, और हमारे कैंटीन जो है उसके भी विस्तार के लिए हमारा जो प्रस्ताव है पास हो चुका है और राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड के पाकुड़ में कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे, विधायक निसात आलम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च कांग्रेस भवन से बिरसा चौक तक गया, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
चोर गति छोड़ के साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेतागण आप राहुल जी संसद में मोर्चा अगर संभाल रहे हैं तो हम सभी लोग सड़क तक आकर के जो हेराफेरी वोटर लिस्ट में किया गया है और उससे सत्ता में काबिज होने का काम भाजपा ने की है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जीत है उस पर भी लोगों को अब वहाँ की शंका है, तो उन मुद्दों को लेकर के हम लोग सड़क पर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है जिसमें जिन 65 लाख लोगों को किस वजह से उनका नाम हटाया गया है उसको प्रदर्शित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है। तो हम लोगों के नेता जिस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़े हैं उसमें हम लोग आगे संघर्ष करते हुए सफल होंगे, हम लोगों को पूरा भरोसा है। और वोट चोरी करके जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनको हम लोग उखाड़ देंगे। आगे क्या जमशेदपुर में भी कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर साकची शहीद चौक से गोलंबर तक कैंडल मार्च निकाला। इसका नेतृत्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर ने किया। जहां एक ओर कांग्रेस सड़कों पर उतरी, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस पर पलटवार किया कि ब्रिटिश हुकूमत की साजिश और ऐसे राजनीतिकों का जिन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि दुर्गामी परिणाम इस देश के जनता के साथ या भारत का जो भौगोलिक मानचित्र बदल रहा है बदल जाएगा, इसका अंदेशा था या नहीं था मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भारत के दो टुकड़े हुए, भारत त्रासदी का शिकार हुआ और अनेक लोग बेघर हुए, अनेक लोग अपने संपत्ति से विच्छेद हो गए, अनेक लोगों की हत्याएं कर दी गई, बलात्कार की घटनाएं घटी और एक ऐसा दृश्य बना जिसकी कल्पना नहीं की जाती, जिसकी कल्पना नहीं थी। वैसे दिन को विभाजन विभीषिका के स्मृति के रूप में आज 14 अगस्त को गोष्ठी हुआ। गिरिडीह में मंत्री सुदिव्य कुमार ने झंडोत्तोलन किया। परेड में पुलिस और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान जिले के उत्कृष्ट नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। सांप्रदायिक सौहार्द को, त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की उस गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल रहा है, जहां हम लोगों ने होली, मुहर्रम और रामनवमी जैसे तमाम त्योहारों को बड़ी शांतिपूर्वक मनाया है और भारत की मिट्टी में उस गंगा जमुनी तहजीब का हम लोगों ने निश्चित रूप से यहाँ प्रदर्शन किया है। जिले के विभिन्न सरकारी विभागों ने हेमंत सरकार की चल रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में बेहतरीन काम किया है। यह जिला आबादी के दृष्टिकोण से राज्य के सबसे बड़े जिले में है, इसलिए सरकार की लाभकारी योजनाओं का सर्वाधिक बड़ा हिस्सा इस जिले को स्वाभाविक रूप से मिलता है। और मैं इस बात के लिए बड़ा सराहना करता हूं कि हमारे जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों ने हेमंत सरकार की उन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जमशेदपुर में उपायुक्त करण सत्यार्थी ने गोपाल मैदान में तिरंगा फहराया और जनता को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड निर्माता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी श्रद्धांजलि दी और उनके सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया। वहीं आज राजधानी रांची में 79वां स्वतंत्रता दिवस आज धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के तुरंत बाद राष्ट्रगान की धुन से आसपास का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल का संबोधन शुरू हुआ। शहीदों को नमन करते हुए राज्यपाल ने अपना संबोधन शुरू किया। साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। अब खबर खेल जगत से। बांग्लादेश के असिस्टेंट कोच मोहम्मद सलाहुद्दीन ने ओपनर तंजीश हसन और परवेज हुसैन पर जताया भरोसा। दोनों खिलाड़ी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं और अब सीनियर लेवल पर कर रहे हैं बेखौफ क्रिकेट की शुरुआत। कोच का कहना है कि दोनों प्लेयर डोमिनेटिंग कैरेक्टर के हैं। उनके पास वो साहस और आत्मविश्वास है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओपनिंग जोड़ी के लिए जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बदलावों से हम टीम को मजबूत बना सकते हैं। इन्हें समय मिलेगा तो यह तकनीकी रूप से खुद को भी बेहतर और बेहतर करेंगे।
बांग्लादेश की टीम अब फिटनेस कैंप के बाद शेरे बांग्ला स्टेडियम में स्किल ट्रेनिंग शुरू करेगी और फिर 30 अगस्त से नीदरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए सिलहट रवाना होगी। अब खबर फिल्मी दुनिया से। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर बॉलीवुड से देशभक्ति की बड़ी सौगात आई है। सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 की पहली झलक सामने आई है। फिल्म का पोस्टर शुक्रवार को रिलीज किया गया, जिसमें सनी देओल सैन्य वेशभूषा में एक दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। हाथ में बंदूक लिए देशभक्ति और जुनून की प्रतिमूर्ति बनाकर फिल्म 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। आज के खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप सभी को ओंकार परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल मैं श्वेता आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार।